क्या है मोदी को कुर्सी से हटाने का राहुल गांधी का प्लान? नए सीजीआई के शपथ ग्रहण में आखिर राहुल गांधी एलओपी के तौर पर क्यों नहीं आए? वहां नए सीजीआई के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चल रहा था और इधर राहुल गांधी ने अपने घर में मीटिंग क्यों बुलाई? दोस्तों, आज देश को नए सीजीआई मिल गए। दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत ने नए सीजीआई के तौर पर शपथ ले ली। सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत के इस शपथ ग्रहण में तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। राष्ट्रपति स्वयं मौजूद थी, क्योंकि उन्होंने तो खैर शपथ दिलाई, तो उनका तो मौजूद रहना जरूरी था ही। इसके अलावा यहाँ पर खुद पीएम मौजूद थे, तमाम बड़े आला मंत्री यहाँ पर मौजूद थे। दोस्तों, इसके अलावा उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन यहाँ पर मौजूद थे, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तक यहाँ पर मौजूद थे। तमाम बड़े बड़े जितने भी दिग्गजों को आप जानते हैं, सब यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन एक शख्स की गैर मौजूदगी रही, और वो था एलओपी के तौर पर राहुल गांधी का यहाँ पर ना आना। बहुत से लोगों ने कहा कि राहुल गांधी इसीलिए यहाँ नहीं आए क्योंकि राहुल गांधी विदेश चले गए, जबकि ये टोटल झूठी खबर है। दोस्तों, राहुल गांधी देश में ही हैं। ना केवल वो इस वक्त दिल्ली में है, बल्कि उन्होंने 10 जनपद में बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक बुलाई है। दोस्तों, 10 जनपद जो है सोनिया गांधी का आवास है। यहाँ राहुल गांधी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठक है। ये देखिए, पत्रकार कनिका कटियार ने ये खबर दी है कि सीजीआई के शपथ कार्यक्रम में राहुल गांधी नहीं गए, लेकिन राहुल गांधी दिल्ली में मौजूद हैं, कुछ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। जानकारी उनके लिए जो विदेश की बात कर रहे हैं। वहीं इन्होंने एक और खबर दी है दोस्तों, राहुल गांधी ने 10 जनपद पर ओबीसी नेताओं की बुलाई बैठक। तो अचानक ओबीसी नेताओं की बैठक क्यों बुलाई गई? और मैंने अपनी खबर में ये क्यों लिखा है कि मोदी को कुर्सी से हटाने का प्लान बना रहे हैं राहुल गांधी? दरअसल दोस्तों, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर अब खुलकर चर्चा होने लगी है, जैसे कि बिहार इलेक्शन में जिस तरह से महागठबंधन ने परफॉर्म किया, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस था। और कांग्रेस पार्टी का तो बहुत ही ज्यादा खराब परफॉर्मेंस था, मतलब अपना पिछला परफॉर्मेंस तक नहीं दोहरा पाई। मात्र 6 सीटों के साथ बहुत ही बुरा परफॉर्म किया कांग्रेस पार्टी ने। बिहार में जनवरी से लगातार राहुल गांधी सक्रिय थे, उन्होंने यात्रा भी निकाली थी, वोटर अधिकार यात्रा, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। तो बहुत से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि क्या राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या राहुल गांधी देख नहीं रहे उनकी पार्टी की क्या हालत है? इस पर एक वायरल वीडियो है जिसपे बहुत सी बातें कही जा रही है, सुनी जा रही है। दोस्तों, ये है आज तक की रिपोर्टर मौसमी सिंह। कांग्रेस पार्टी कवर करती है, मतलब कांग्रेस पार्टी इनकी बीट है। हर रिपोर्टर की एक बीट होती है ना, जैसे कोई कांग्रेस कवर करता है, कोई सरकार कवर करता है, कोई बीजेपी कवर करता है, इसके अलावा कोई ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन कवर करता है, कोई सुप्रीम कोर्ट कवर करता है, कोई क्रिकेट कवर करता है, कोई फिल्में कवर करता है। वैसे ही रिपोर्टर्स की बीट होती है। तो मौसमी सिंह जो कि कांग्रेस कवर करती हैं, उनसे पूछा गया कि क्या राहुल गांधी को फर्क नहीं पड़ रहा, राहुल गांधी को दिख नहीं रहा कि उनकी पार्टी की क्या दुर्गति हो रही है? इस पर मौसमी सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को ये लगता है कि बीजेपी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बिहार की जीत को ये दिखा रही है कि ये मोदी के नाम पर मोहर है। हालांकि ये बात सच है कि राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस पार्टी के परफॉर्मेंस से बहुत खुश नहीं है, जाहिर तौर पर वो खुश नहीं होंगे। लेकिन राहुल गांधी ने अपने करीबी से बोला है, जो कि अंदर की बात, अंदर की खबर मौसमी सिंह बताती है इस वीडियो में, कि राहुल गांधी ने एक करीबी को बोला है कि अब जो अगला इलेक्शन है वो डू एंड डाई इलेक्शन है। मुझे केवल एक विधानसभा चुनाव जीतना है, जस्ट 1 असेंबली इलेक्शन, मोदी को 2029 की कुर्सी से हटाने के लिए। ये मौसमी सिंह कह रही हैं। मौसमी सिंह कहती हैं कि राहुल गांधी ये मानते हैं कि 2029 के इलेक्शन से पहले कांग्रेस को केवल बीजेपी को एक राज्य में चुनाव हराना है और वो 2029 का चुनाव बीजेपी को हरा सकती है। अब दोस्तों, अगला इलेक्शन जो होना है वो पश्चिम बंगाल का इलेक्शन है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के स्टेक्स है ही नहीं। पश्चिम बंगाल में सीधी लड़ाई बीजेपी और ममता बनर्जी की बात है। जो एक्चुअली में आमने सामने की लड़ाई होनी है वो होनी है असम में। असम में पूर्व में कांग्रेस की सरकार भी रही है। असम में गौरव गोगोई को जिम्मेदारी भी दी गई है। असम में कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता संगठन तो है ही। अब तो क्या ये माना जाए कि असम में डू और डाई की सिचुएशन में राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को डाल दिया और कह दिया कि केवल एक जीत जो सीधे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की जीत होगी, वो आप मुझे जिता दीजिए, 2029 का लोकसभा इलेक्शन में आपको जिता दूंगा। तो ये किस आधार पर राहुल गांधी ये कह रहे हैं? दोस्तों, बहुत सी बातें इस पर बोली जा सकती हैं, बहुत सी बातें इस पर कही जा सकती है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि नेता को डिल्यूजन नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी तरह की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं पता राहुल गांधी के इर्द गिर्द कौन लोग हैं जिनको वो सुनते हैं या जो उनकी सुनते हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी को ये बात नहीं पता कि अब विपक्ष के लिए, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए, कोई भी चुनाव लड़ना बीजेपी के सामने बहुत ही मुश्किल हो गया है? क्योंकि अकेले बीजेपी चुनाव नहीं लड़ती है, उसके लिए मीडिया चुनाव लड़ती है, उसके पास अकूत ताकत है, संपत्ति है, सारी एजेंसियां हैं, वो सारी एजेंसियां उसके साथ चुनाव लड़ती है। और चुनाव आयोग भी एक तरह से
ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए ही काम कर रहा है। सब जानते हैं वो, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मैं ऐसी बात बोल रही हूँ। और दोस्तों ये आरोप खुद कांग्रेस पार्टी ही लगाती है। तो फिर ऐसे हालात में आप एक जीत भी कैसे जीतेंगे? अगर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी सोचते हैं कि उनको केवल एक जीत चाहिए। दूसरा, मौसमी सिंह इसी वीडियो में एक और बात बताती है कि राहुल गांधी को ये बात समझ में आई है कि केवल वोट चोरी का जो नारा है ये राज्यों के विधानसभा चुनाव में नहीं चलेगा। ये बात तो दोस्तों मैंने आपको वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ही बोल दी थी। भीड़ जुट रही थी उस यात्रा में, उसके व्यूज भी आ रहे थे यूट्यूब में, लेकिन मैंने आपको तभी बता दिया था कि इसके जरिए आप अपने वोटर को, अपने कार्यकर्ता के बीच जोश भर सकते हैं, लेकिन इसके जरिए आपको वोट नहीं मिलेगा। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के जरिए राहुल गांधी रामलीला मैदान में 14 तारीख को बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। मैं मानती हूं कि इसके जरिए वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक एनर्जी भर सकते हैं, लेकिन ये वोट पाने का तरीका नहीं है। तो फिर अब राहुल गांधी के पास मौका क्या है? राहुल गांधी करें क्या? अब दोस्तों मैं होती कौन हूं राहुल गांधी को बताने के लिए? वो उम्र और अनुभव में मुझसे ज्यादा है। मैं इतना जानना चाहती हूं कि अगर आज राहुल गांधी ने ओबीसी नेताओं की बैठक बुलाई ही है तो राहुल गांधी का जो जातिगत जनगणना का मुद्दा था वो कहां चला गया? दोस्तों अगर आप 2024 के लोकसभा इलेक्शन के दौरान और उसके बाद देखें, स्पेशली बाद, जो मोमेंटम राहुल गांधी का बना था, आप देखिए क्या मोमेंटम था। राहुल गांधी यहां कोई बात बोलते थे, उधर सरकार मान लेती थी। राहुल गांधी कोई डिमांड करते थे, राहुल गांधी की बात सरकार मान लेती थी। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया। केवल वो राहुल गांधी ही थे जिन्होंने इतनी प्रमुखता से वो मुद्दा उठाया। बार बार कहा हम इसी संसद से जातिगत जनगणना पास करवाएंगे। आखिरकार सरकार को वो बात माननी पड़ी। ये राहुल गांधी की राजनीति की बहुत बड़ी जीत है। लेकिन क्या आपको पिछले 1.5-2 महीने में राहुल का ही उठाया हुआ मुद्दा जातिगत जनगणना कहीं भी सुनाई दिया? इनफैक्ट जिस तरह से टिकट बांटे गए कांग्रेस द्वारा बिहार में, वहां भी उसकी कोई छाया परछाई नहीं दिखाई दी। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर वोट भी मिलेगा आपको, जातिगत जनगणना, क्योंकि आप खुद कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि इस देश में जो हिंदुत्व की पूरी राजनीति है उसको अगर आपको डिसमेंटल करना है तो आपको, मतलब मंडल वर्सेस कमंडल की पॉलिटिक्स तब भी चली थी 90s में, अब भी चली। और उसका एग्जाम्पल है कि बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में इतना बड़ा मतलब क्षति यूपी से मिली। क्यों? क्योंकि संविधान खतरे में वाला नारा चल गया राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का। तो ये तो जीता जागता प्रमाण है ना कि इस मुद्दे ने अपना करिश्मा दिखाया है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ फिर यह मुद्दा राहुल गांधी ने छोड़ क्यों दिया? वो गायब क्यों हो गए इस मुद्दे से? और अब राहुल गांधी वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दे रहे, जिसमें कुछ गलत नहीं। देखिए अभी हालात हमारे देश में जो बन गए हैं, चुनाव जीतना वाकई में विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल है। अगर विपक्ष की सरकारें हैं राज्य में तो वो मतलब संगठन उसका मजबूत होगा, वो काम कर सकता है। लेकिन अगर विपक्ष में तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। आज के वक्त में चुनाव लड़ना भी, जीतना तो बहुत दूर की बात है। और दोस्तों ऐसे माहौल में वोट चोर जैसे नारे और वोट चोर पर या चुनाव आयोग के खिलाफ कोई भी आंदोलन अगर किसी दल को लगता है जरूरी है तो मुझे भी लगता है जरूरी है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र तभी बचेगा ना जब आपका मेरा वोट सुरक्षित होगा, आपका मेरा वोट 100% सही जगह जाएगा और चुनाव आयोग वो काम करेगा जिसके लिए वो बना है। लेकिन दोस्तों किसी भी जीत पर ये कह देना कि ये जीत इतनी भी बड़ी नहीं है जितनी दिखाई जा रही है, या फिर ये हार इतनी भी छोटी नहीं है जितनी दिखाई जा रही है, ये किसी भी तरह का एक सही और बड़े नेता की पहचान नहीं है। चलिए मान लिया हरियाणा में वोट चोरी हुई है, मान लिया हरियाणा में बड़े लेवल पर धांधली भी हुई है, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि इतनी बड़ी गलतियां हरियाणा में इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने की? कितनी बड़ी गलतियां की। बीच चुनाव में कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा लड़ रहे थे। कुमारी शैलजा बयान दे रही थी कि पार्टी चुनाव हार जाएगी, और दिलचस्प देखिए अब दोनों एक हो गए हैं चुनाव हारने के बाद। और तब से लेकर अब तक हरियाणा इलेक्शन के लिए कौन जिम्मेदार है? इतना बड़ा ब्लंडर है हरियाणा इलेक्शन, कोई इसके ऊपर कोई जवाबदेही तय नहीं हुई, किसी का कोई इस्तीफा नहीं हुआ, सब बिजनेस एज यूजुअल में चले गए। आपको क्या लगता है हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का जीतना आसान है? किसी भी राज्य में जब किसी भी पार्टी की 10, 12, 15 साल सरकार चल जाती है ना, अधिकारी हो या वहां पूरा का पूरा सिस्टम हो, उसमें उसका राज चलने लगता है। गुजरात उसका जीता जागता प्रमाण है, मध्य प्रदेश उसका जीता जागता प्रमाण है। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की वापसी बहुत मुश्किल है, और अब हरियाणा भी वही बन गया है। अब हरियाणा में 10 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है, अब फिर वहां बीजेपी आ गई, अब 15 साल हो जाएंगे। 15 साल में अधिकारियों का काम करने का तरीका सेट हो जाता है।
15 साल में बीजेपी ने अपना वहां संगठन खड़ा कर लिया, चप्पे चप्पे पर बीजेपी है, और लंबे वक्त तक आप विपक्ष पे रहते हैं तो पार्टी वैसे ही कमजोर हो जाती है। दोस्तों, मैं कांग्रेस पार्टी या फिर राहुल गांधी को कोई सलाह नहीं देना चाहती, लेकिन क्योंकि मौसमी सिंह ने ये बोला कि राहुल गांधी ये सोचते हैं कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर जीत दिखाई जा रही है, जीत जीत होती है दोस्तों, हार हार होती है। देखिए बात सिंपल है, आप 2 वोटों से हारे या 2% वोट से हारे, हार हार होती है। हाँ, उसके नफे नुकसान पर बात की जा सकती है, उसमें चुनाव आयोग की भूमिका पर बात की जा सकती है, लेकिन एक नेता सबसे मुश्किल हालात से भी अपनी पार्टी को और अपनी राजनीति को निकाल कर लाए, तभी तो वो नेता है। इन्हीं राहुल गांधी ने अपनी उपयोगिता साबित की थी जब लोग उन पर हंस रहे थे, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने एक यात्रा निकाली। उस यात्रा को मीडिया ने कवर तक नहीं किया, केवल सोशल मीडिया में वह यात्रा कवर हुई। क्यों? क्योंकि लोगों को लगा यूजलेस यात्रा है, लेकिन नहीं थी वो यूजलेस यात्रा। तो राहुल गांधी ने करके दिखाया है, अपनी पार्टी को उन्होंने लोकसभा चुनाव में डबल डिजिट पर ले आए जहां वो पहले थे, लेकिन अब फिर से उनको वो करके दिखाना होगा। हाँ, ये बात सही है कि चुनाव आयोग जो कर रहा है उस पर न केवल सवाल उठाए जाने चाहिए, बल्कि हर लिहाज से ये हर राजनीतिक दल का अधिकार भी है और वो जरूरी भी है कि वो करें। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर चुनाव नहीं जीत रही है तो उसकी राजनीतिक हैसियत ही खत्म हो जाएगी, पॉलिटिकल सिनेरियो में वो कहीं बचेगी ही नहीं। ये भी नेताओं को पता होना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।